आज का लेसन है सबसे बड़ा सहयोग तुम्हारा। आप छोटे बच्चे हैं तो भी चिंता न करें। अगर आप निर्धन हैं तब भी चिंता न करें। जिस तरह भी आप द्रौपदी जी निकल गई क्या सुनीता? हाँ माँ। हम्म। अगर आप निर्धन हैं तब भी फिक्र न करें। जिस तरह भी आप औरों के काम आ सकते हैं आने की कोशिश करें। हमें याद है श्री राम ने लंका विजय अभियान प्रारंभ किया। समुद्र पार करने के लिए समुद्र पर पत्थरों का पुल बनना शुरू हुआ। पत्थर पर लगभग पत्थर पर पत्थर लगाए जा रहे थे कि तभी भगवान ने राम ने देखा कि एक गिलहरी पानी में जाती है और मिट्टी पर आती है, फिर पत्थरों के बीच जाती है, वापस आती है, फिर पानी में जाती है, मिट्टी पर आती है और फिर पत्थरों के बीच चली जाती है। वो बार बार लगातार यही किए जा रही थी। राम ने सोचा आखिर ये कर क्या रही है। उन्होंने हनुमान से कहा इस गिलहरी को पकड़ कर लाओ। हनुमान गिलहरी पकड़ लाए और राम के हाथ में दे दी। राम ने गिलहरी से पूछा तुम यह बार बार क्या कर रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम पानी में जाती हो, फिर आकर मिट्टी में लोट-पोट होती हो, फिर पत्थरों के बीच जाती हो और कुछ करके वापस आ जाती हो। इस पर गिलहरी ने कहा भगवान, मैंने सोचा सती सीता की रक्षा के लिए, उसकी आन बान और शान के लिए आप लंका पर युद्ध के लिए जा रहे हैं। वानरों की सेना आपके साथ युद्ध में सहयोगी बन रही है, तो मैंने सोचा मैं भी सहयोगी बनूं। मेरे पास और तो कुछ सहयोग करने को नहीं था, क्योंकि इन पत्थरों को उठाने की क्षमता तो मुझ में नहीं है। तो मैंने सोचा कि इन पत्थरों के बीच जो खाली जगह है उसे मिट्टी डाल डाल कर भर दूं, ताकि जब आप सेना से इस पर से गुजरें तो ये पत्थर आपको न चुभें। भगवान श्री राम ने कहा गिलहरी तू महान है, पर एक बात तो बता, यहाँ तो इतनी बड़ी सेना है और तुम इतनी छोटी सी बार बार आ रही है जा रही है। अगर किसी के पाँवों के नीचे आकर मर गई तो? गिलहरी ने कहा प्रभु, तब तो मैं ये सोचूंगी कि नारी जाति के शील और धर्म को बचाने के लिए जो युद्ध लड़ा गया उसमें सबसे पहले मैं काम आई। तब राम ने गिलहरी की पीठ पर स्नेह से, प्रेम से, वात्सल्य से भरकर उंगलियां फिराई, चलाई और कहा लंका विजय अभियान में सबसे बड़ा सहयोग तुम्हारा है गिलहरी। तुम छोटे हो
तो ये मत सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। जो तुम्हारी हैसियत है तुम उतना तो करो। जो औरों के वक्त बेवक्त काम में आता है उसका वक्त बेवक्त और बुरा नहीं आता है। जो दूसरों के लिए अपनी आहुति देता है ईश्वर के घर से उसके लिए आहुतियां समर्पित होती हैं। ये वे बातें जिन्हें मैंने अपनी ओर से आपको समर्पित की हैं। ये बातें जीवन के लिए, जीवन के विकास के लिए, सुख के लिए सहज उपयोगी हैं। यदि आप इनमें से दो चार बिंदुओं को भी जीवन से जोड़ने में सफल हो जाते हैं तो निश्चय ही जीवन धन्य भाग हो जाएगा। हरिओम। इतना